हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IEAT क्लासेस। मैं अनीता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी आज की पावर पॉइंट क्लास में, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। तो जब आपको लोगों के सामने कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना है, तो अगर आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है और आप अपनी बात को बहुत अच्छे से स्लाइड बाय स्लाइड उनको समझा सकते हैं। पावर पॉइंट में आपको बहुत सारे टूल मिलते हैं जिससे आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर ऑडियो, वीडियो, साउंड, एनिमेशन, ग्राफिक्स ऐड करके प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा पावरफुल दिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करना है। तो उसके लिए रन कमांड है Window+R और आपको टाइप करना है पावर PNT और ओके प्रेस करते ही पावर पॉइंट हो जाएगा स्टार्ट। तो हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे Window+R प्रेस किया और यहाँ पे रन प्रॉम्प्ट के अंदर पावर PNT लिख के आपको ओके प्रेस करना है और पावर पॉइंट हो जाएगा स्टार्ट। पावर पॉइंट हम आपको लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्जन में समझा रहे हैं। आपको जैसे ये मैं स्टेप्स यहाँ पे बता रही हूँ, आप किसी भी वर्जन में देखोगे तो मोस्ट ऑफ दी ऑप्शन आपको सेम ही मिलेंगे। वर्जन्स में थोड़ा बहुत फर्क होता है। अब देखो, प्रेजेंटेशन को फटाफट समझाने के लिए, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि आप एक ही प्रेजेंटेशन में आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएं जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको जरूरी है। तो उसके लिए मैंने पहले से ही वर्ड के अंदर कुछ कंटेंट लिख के रखा है। अब जैसे मेरा टॉपिक यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं, उसका टॉपिक मैंने यहाँ रखा है सक्सेस, सफलता। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही कुछ कंटेंट लिख के रखा है स्लाइड बाय स्लाइड कि मुझे फर्स्ट स्लाइड में क्या देना है, सेकंड में क्या लिखना है। अगर आप पहले ही अपने कंटेंट बना लेंगे तो इससे अच्छा ये रहेगा कि आपकी प्रेजेंटेशन फटाफट बन जाएगी, आपका ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगेगा नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने तो वर्ड में ये सारे कंटेंट लिखे ही हुए हैं कि मुझे प्रेजेंटेशन किस टॉपिक पे बनानी है और क्या क्या लिखना है। तो जस्ट मुझे ये टॉपिक यहाँ से कॉपी करना है और एक एक करके ये मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करते हैं। तो मैंने सबसे पहले स्लाइड नंबर 1 का जो कंटेंट है वो कॉपी कर लिया है और पावर पॉइंट जैसे हमने स्टार्ट कर लिया था, तो ये जो सबसे पहली पावर पॉइंट में जो हमें इंडिविजुअल पेज मिलता है दैट इज कॉल्ड स्लाइड। तो इंडिविजुअल पेज ऑफ द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्लाइड। अब यहाँ लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल। तो यहाँ क्लिक करके मैंने जो टॉपिक था वो यहाँ पे लिख दिया। तो हमारा टॉपिक आज जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं वो सक्सेस पे है कि सक्सेस क्या है और कैसे अचीव करनी चाहिए, क्या क्या उसके। तो बेसिकली वो हम देखेंगे स्लाइड बाय, मतलब बेसिकली हमारा टारगेट तो यही है कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं ये सीखना है। स्लाइड नंबर 1 के बाद अब आपको न्यू स्लाइड लेनी है। तो देखो, सबसे पहले पावर पॉइंट के अंदर ये जो होम टैब है, इसके मोस्ट ऑफ दी ऑप्शन हमने जो MS वर्ड की जो क्लासेस थी उसमें मैंने होम टैब, इंसर्ट टैब ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको मोस्ट ऑफ दी ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे। जो पावर पॉइंट के न्यू ऑप्शंस हैं वो हम ज़्यादा ध्यान से यहाँ पे अभी आपको समझाएंगे। यहाँ पे देखो, होम के अंदर स्लाइड ग्रुप में ऑप्शन मिलता है न्यू स्लाइड का। तो न्यू स्लाइड के अंदर वी हैव डिफरेंट स्लाइड लेआउट। तो यहाँ पे अलग अलग लेआउट है। आपको जो भी स्लाइड चाहिए तो आप उस पर क्लिक करोगे। तो मैंने यहाँ से लिया टाइटल एंड कंटेंट। तो ये मेरी स्लाइड नंबर 2 यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अब आपने करना क्या है, वन बाय वन जो हमने कंटेंट यहाँ बना के रखा है, तो मैंने स्लाइड नंबर 2 का कंटेंट भी यहाँ से ले लिया। अब देखो, इस तरीके से ना काम फटाफट हो रहा है। ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। इस पे मैं साउंड, एनिमेशन, ग्राफिक्स सब कुछ आपको ऐड करके दिखाऊंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये कंटेंट भी लिख दिया। तो स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2 और ऐसे ही आप न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हो। अब मुझे अगर यहाँ पे 2 कॉलम्स के लिए चाहिए तो आप 2 कॉलम्स ले सकते हैं। और स्लाइड नंबर 3 पे मुझे क्या लिखना है, तो वो कंटेंट स्लाइड नंबर 3 का यहाँ से मैंने लिया सफलता के प्रकार। तो फिर यहाँ पे फटाफट हमें पहले तो कुछ स्लाइड्स जो है वो तैयार कर लेनी है। उसके बाद हम इस पे फिर डिजाइनिंग देंगे, ट्रांजेक्शन, एनिमेशन, ये सारी चीजें इस पे करने वाले हैं। तो मैं फटाफट यहाँ से जो कंटेंट हमने लिखे हैं इनको रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो साइड में जगह है ना, यहाँ पे हम किसी फोटो को लगा लेंगे। ठीक है, तो स्लाइड 1, 2, 3 और सो ऑन, आप यहाँ से और भी स्लाइड्स ले सकते हो। अब देखो, मैं यहाँ से आपको स्लाइड को लेना बता रही हूँ कैसे लेते हैं। अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं तो शॉर्टकट है Ctrl+M। तो Ctrl+M प्रेस करने से न्यू स्लाइड आ जाएगी आपकी। देखो, ये स्लाइड आ गई है। ये भी 2 कॉलम्स की है। अगर आपको यहाँ पे इसका लेआउट बदलना है तो आप लेआउट पे जाके इसको चेंज कर सकते हो। तो मैंने फिर से यहाँ से टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड को ले लिया है। स्लाइड नंबर 4 का जो कंटेंट है वो मैंने यहाँ से ले लिया। सफलता के लिए आवश्यक गुण क्या क्या होने चाहिए,
अगर आप मतलब देखो, हर कोई पर्सन जो है वो सक्सेसफुल बनना चाहता है। तो सक्सेसफुल बनने के लिए सभी चाहते हैं कि कुछ ऐसे टिप्स मिल जाएं कि वो इजीली अपने टारगेट को अचीव कर सके। तो यहाँ से देखिए, मैं कुछ यहाँ से कुछ पॉइंट्स जो बनाए हैं हमने, वो मैंने यहाँ से सिंपल कट कॉपी पेस्ट यहाँ से कर दिए। कंट्रोल एम, न्यू स्लाइड। तो टोटल मेरी 4 स्लाइड्स बन के तैयार हो गई है। और अब हम स्लाइड नंबर 5 यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से लिया सफलता के लिए अच्छी सही आदतें कौन सी हैं, वो मैंने यहाँ से कर दिया इस पे पेस्ट। तो आप भी पहले से ही अगर टॉपिक सोच के रखेंगे ना, तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो मैंने यहाँ से टॉपिक ले लिया है, इसे मैंने यहाँ से रखा और यहाँ पे डाल दिया। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स जो है वो तैयार कर लेनी है। फिलहाल मैं यहाँ पे 6 स्लाइड्स तक ही लेती हूँ। मैं फिलहाल ये 6 स्लाइड्स तक ही बना लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली ये स्लाइड्स बनाने के लिए हमने पावर पॉइंट में स्लाइड्स पे वन बाय वन अपने कंटेंट जो है वो लिखने हैं। अब इस पे बस मुझे फोटोज अरेंज करनी है और फिर उसमें देंगे हम ट्रांजेक्शन, साउंड, एनिमेशन। टोटल देखिए यहाँ पे मेरी 6 स्लाइड्स बनके तैयार हो चुकी है। प्रेजेंटेशन इज ए सेट ऑफ स्लाइड्स। तो बहुत सारी स्लाइड्स हैं ग्रुप में, जब ये प्रेजेंट होंगी तो आप अपनी बातों को मतलब जो भी आपको टॉपिक एक्सप्लेन करना है आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे स्लाइड नंबर 3 में अगर मुझे इमेज ऐड करनी है, तो आप देखो साइड में ये बॉक्स भी बना हुआ है, यहाँ पे भी ऑप्शन है इमेज पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। अब जस्ट यहाँ पे क्लिक करके भी आप इमेज ले सकते हो। तो मैंने यहाँ से लिया फ्रॉम डिवाइस। तो जहां भी आपने इमेजेस रखी हैं, तो मैंने फिलहाल तो यहाँ डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर ही इमेजेस रखी हैं। तो मैंने यहाँ से कुछ फोटोज जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैंने इमेजेस भी पहले से ही नेट पे सर्च करके रखी थी। तो इन्हीं, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है ना उस पे अगर आप ग्राफ्स और एनिमेशन ऐड करोगे तो और ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, आप अपनी बातों को अच्छे से समझा सकते हो। इंसर्ट में जाओगे तो ये पिक्चर ऑप्शन है, यहाँ से भी मैंने पिक्चर जो है ये ऐड कर दी है। तो मैंने यहाँ से एक और इमेज जो है वो ऐड कर दी है। प्रेजेंटेशन में जो कंटेंट है वो रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेटेड इमेजेस लगाओगे आप। ठीक है, तभी आप यहाँ पे एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाओगे। तो मैंने कुछ इमेजेस जो रखी थी ना, उनको वन बाय वन हम कुछ इमेजेस को ऐड करते जा रहे हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। तो ये कुछ इमेजेस जो है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। स्लाइड नंबर 6 के लिए भी मैंने इमेज यहाँ से कर दी है ऐड। अब देखिए प्रेजेंटेशन बन के तैयार है। अब देखो प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन देखने के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए शॉर्टकट है F5 टू शो द फुल साइज प्रेजेंटेशन, फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे स्लाइड शो मेन्यू में भी ऑप्शन मिलता है फ्रॉम बिगनिंग। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट प्रेस कर रही हूँ, मैंने F5 प्रेस किया और प्रेजेंटेशन देखिए फर्स्ट स्लाइड मेरी रेडी है। फर्स्ट स्लाइड के बाद जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ पेज हमारा बदल गया। सक्सेस क्या है, सेकंड स्लाइड, फिर थर्ड, सफलता के प्रकार, कैसी सफलता होती है, देन सफलता के लिए आवश्यक गुण क्या क्या है। और एक एक करके मैं क्लिक कर रही हूँ और स्लाइड बाय स्लाइड हमारा यहाँ प्रेजेंटेशन जो है ये शो हो रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में हमने टोटल 6 स्लाइड्स बनाई है। अब इस पे होम टैब से हमने इमेजेस इंसर्ट कर लिए हैं, इमेजेस तो हमने इंसर्ट से ले लिया है, स्लाइड्स ऐड कर लिए हैं। बाकी आप देखोगे शेप्स हैं, अरेंज है। तो ये चीजें भी अगर आप शेप्स के थ्रू कुछ ड्रॉ करना चाहते हो तो आप शेप्स यूज कर सकते हो। इंसर्ट में जाओगे तो यहाँ पे देखो पिक्चर ऑप्शन, हमने ऑलरेडी पिक्चर्स ऐड कर दी हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ जाती हूँ डिजाइन टैब में, क्योंकि प्रेजेंटेशन ना बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है, मतलब कुछ खास इसमें हमने कुछ कलर नहीं डाले हैं, कोई टेम्पलेट नहीं है। तो डिजाइन आप टैब में जाओगे तो आपको प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स मिलेंगे, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन देखने में बहुत अच्छी हो जाए। तो डिजाइन टैब में जाने के बाद आपको देखो यहाँ पे ये मिल रही है थीम्स। तो यहाँ पे जो भी थीम आपको सही लगती है उसको आप अपनी प्रेजेंटेशन में यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कोई भी एक थीम लेके उसको हम यहाँ से इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो मैंने ये यहाँ से वन ऑफ द थीम हम ऐड कर लेते हैं। चलिए मैंने ये थीम यहाँ से लगा दी है।
तो देखो मैंने जैसे ही यहाँ से थीम लिया, आपकी पूरी प्रेजेंटेशन देखो सभी स्लाइड्स पे डिजाइनिंग कलर, देखो ये बॉर्डर जैसा भी बना हुआ है, ये हमें टेम्पलेट से मिला है। ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं। आप चाहो तो यहाँ से इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो आप बैकग्राउंड कलर यहाँ से देखो, फर्स्ट स्लाइड का लुक कैसा है। अब इस प्रेजेंटेशन को आप F5 करोगे, देखो ये प्रेजेंटेशन देखने में काफी अच्छी लग रही है। डिजाइन आपको मिल रहा है बैकग्राउंड का, ये हमें डिजाइनर टेम्पलेट मिली है। ठीक है, तो ये आप टेम्पलेट्स का यूज करके प्रेजेंटेशन बना सकते हो यहाँ से डिजाइन का। अब डिजाइन जो भी आपने लिया है ना, उस पर देखिए वेरिएंट आपको मिल रहे हैं यहाँ से, अलग अलग कलर इफेक्ट्स वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी आपको थीम अच्छा लगे उसको आप यहाँ से ले लेना। तो मैंने यहाँ से कोई भी एक थीम मैंने इस बार फिर चेंज कर दी यहाँ से थीम। देखते हैं कैसी दिखती है। तो ये ज्यादा मुझे कुछ खास नहीं लग रही, तो मैंने इसको चेंज कर दिया यहाँ से। हाँ, अब ये ठीक है, ये वाली हमने ऐड कर दी यहाँ से। थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो बैकग्राउंड का कलर थोड़ा डार्क ले सकते हो या थोड़ा लाइट ले सकते हो। तो ये सब डिजाइन के अंदर आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं डिजाइन के बाद बारी आती है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन मीन्स स्लाइड कैसे अपीयर होगी। तो जब फुल स्क्रीन स्लाइड शो होगा, तो स्लाइड वन बाय वन जब अपीयर हो रही है, तो यहाँ से आप इसको अलग अलग ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स दे सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपको इंस्टेंट दिखाएगा कि स्लाइड पे आपने कौन सा इफेक्ट ऐड किया है। इसके अलावा यहाँ पे साउंड ऑप्शन है। आप यहाँ से साउंड जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से जैसे अपलॉज वाला साउंड ले लिया। और अगर आप स्लाइड, ये तो है ऑन माउस क्लिक, क्लिक करने पे स्लाइड बदलेगी, आप ऑटोमेटिक चाहते हो तो आफ्टर पे क्लिक करके अगर आप यहाँ पे टाइमिंग दोगे, मैंने 1 सेकेंड का टाइम दिया है। ट्रांजिशन के अंदर हम ट्रांजेक्शन, टाइमिंग, साउंड और इफेक्ट तीनों चीजें ऐड कर सकते हैं। तो वन बाय वन आप चाहो तो सभी स्लाइड्स का अलग अलग ट्रांजिशन जो है वो डिसाइड कर सकते हो। प्रीव्यू करोगे, देखो ये काफी अच्छा लग रहा है इस तरीके से। ट्रांजिशन इफेक्ट्स को आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, तो यहाँ से मैंने इसकी डायरेक्शन जो है वो बदल दी है। साउंड आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से साउंड वन बाय वन चेंज करके देखना। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कोई भी रैंडमली हम कोई भी इफेक्ट यहाँ से ऐड कर रहे हैं। देखो काफी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं, आप एक बार इनको देखना, जो आपको बेटर लगे वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो मैंने ग्लिटर वाला ले लिया यहाँ से, ये भी अच्छा लग रहा है काफी। और यहाँ से आप साउंड ले लेना इनके लिए। तो मैं अभी फिलहाल तो सब में अलग अलग साउंड जो है वो यहाँ से हम दे रहे हैं। साउंड लेने के बाद मैंने यहाँ ले लिया पेपर क्रश। और टाइमिंग, हर एक स्लाइड पे मैंने टाइमिंग जो है वो यहाँ से सेट कर दी है, मतलब ऑटोमेटिकली स्लाइड बदलेगी तो उसके लिए भी आप टाइम यहाँ से सेट कर सकते हो। तो सभी स्लाइड्स पे मैंने यहाँ पे टाइमिंग जो है वो सेट कर दी है। साउंड यहाँ से लगा लिया हमने। और अब इसको देखते हैं एक बार फुल स्क्रीन पे, बस ये लास्ट स्लाइड बची है, इसको भी कर लेते हैं यहाँ से। और अब इसे करने के बाद इसको करते हैं फुल स्क्रीन स्लाइड शो। तो फुल स्क्रीन पे जाने के लिए अभी बताया था आपको, F5 करते ही फुल स्क्रीन स्लाइड शो होगा। तो ये स्लाइड नंबर 1, उसके बाद स्लाइड नंबर 2। अब देखो साउंड के साथ, इस स्लाइड में हमने ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स भी डाले थे, साउंड डाला है। हर एक स्लाइड पे हमने साउंड अलग अलग रखा है, टाइमिंग अलग अलग रखी है। अगर आप सब पे सेम साउंड चाहते हो तो आप यहाँ पे देखो ऑप्शन आपको मिल जाता है। देखो मैंने यहाँ से जैसे कोई भी ले लिया, मैंने ग्लिटर इफेक्ट लिया यहाँ से। और साउंड यहाँ से आप, मैंने यहाँ से ले लिया चिम साउंड। और टाइमिंग 1 सेकेंड दिया। तो आप अगर अप्लाई टू ऑल करोगे तो पूरी प्रेजेंटेशन में सेम आपको ट्रांजिशन मिलेगा। तो ये स्लाइड अगर मैं क्लिक नहीं करूंगी तो टाइमिंग वहां पे दिया हुआ है, तो अपने आप आपकी स्लाइड जो है वो बदलती हुई आपको नजर आएगी। चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो ये बीच में प्रेजेंटेशन रोकने के लिए कीबोर्ड में एस्केप बटन होता है, आप एस्केप प्रेस करोगे तो आप बीच में भी प्रेजेंटेशन को ब्रेक कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है एनिमेशन का। अब एनिमेशन, एनिमेशन कैसे दिया जाएगा। सबसे पहले आपको कंटेंट जो है उसका सिलेक्शन करना है। तो मैंने ये टॉपिक जो लिखा है ना पहला फर्स्ट स्लाइड में सक्सेस वाला, इस टॉपिक को किया यहाँ से सिलेक्ट। और एनिमेशन टैब में चले जाना। एनिमेशन टैब में आपको देखो कई सारे अलग अलग एनिमेशंस यहाँ पे मिलते हैं। आप जैसे स्पिन पे क्लिक करोगे, प्रीव्यू करोगे, देखो टेक्स्ट जो है वो स्पिन करता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा देर आर मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स, जो हाँ यहाँ पे इफेक्ट्स आपको चाहिए तो आप यहाँ से इफेक्ट ले सकते हो। मैंने यहाँ से लिया फ्लॉट। ठीक है, तो मैं ये डायलॉग बॉक्स थोड़ा साइड में प्लेस कर देती हूँ। यहाँ पे देखो आपको एक एक करके सारे इफेक्ट्स में करके दिखा रही हूँ। आपको जो भी अच्छा लगता है आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है,
पावर पॉइंट जैसे करने में ना, जैसे जब आप खुद करोगे तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस हैं, आपको कितने सारे यहाँ पे टूल प्रोवाइड हो रहे हैं जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को और भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। तो आप हर एक स्लाइड पे अलग अलग यहाँ से एनिमेशन दे सकते हो। मैंने यहाँ पे वेव्स इफेक्ट दिया, प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, देखो ये वेव्स भी काफी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा ये पॉइंट है हमारे पास, इन पॉइंट्स के लिए भी हमने यहाँ पे एनिमेशन जो है वो डाल दिया। तो वन बाय वन आप हर एक स्लाइड पे जाके अपने पास जो भी आपके टॉपिक हैं उसको आप कैसे वो अपीयर होंगे, उस पे कलर चेंज होना चाहिए, मैंने कलर चेंज किया। तो ये अलग अलग टूल्स हैं, आप सारे ट्राई करके देखना। मैंने यहाँ पे टिंट ऑप्शन दिया, ओके कर दिया। अब इमेज कैसे अपीयर होगी, तो इमेज के लिए मैंने यहाँ पे टूल ले लिया, एग्जिट पे जाके मैंने ये देखो जूम आउट कर दिया इसको, ओके। और यहाँ से देखो आप इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेट करके देख सकते हो। प्रीव्यू करोगे, देखो यहाँ पे एनिमेशंस जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। रो एंड टर्न अप्लाई कर दिया, देन प्रीव्यू, तो इस तरीके से आ रहा है। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे किस तरीके से एनिमेशंस आप दे सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इस बार दे दिया है बोल्ड, टेक्स्ट बोल्ड हुआ। और यहाँ पे भी आप अलग अलग एनिमेशंस जो हैं वो दे सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहते हो। आप टॉपिक देख लो यहाँ से, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल एनिमेशंस लगते हैं वो आप यहाँ से इस पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ से ट्राई करके देखना। मैंने यहाँ से ले लिया फ्लाई इन और कर दिया ओके। प्रीव्यू करोगे तो आप देखो यहाँ पे कंटेंट जो है कुछ इस तरीके से अपीयर हो रहे हैं। अब देखते हैं ये प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन पे कैसे दिख रही है एनिमेशन देने के बाद। तो F5 प्रेस करना और देखना यहाँ पे प्रेजेंटेशन फर्स्ट स्लाइड आपको नजर आ रही है। और टाइमिंग हमने दिया है तो अपने आप देखो एनिमेशंस भी आ रहे हैं और स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने ट्रांजिशन पे जाके टाइमिंग जो है वो सेट कर दी है। चलिए प्रेजेंटेशन हमने देख ली यहाँ पे। अब मैंने आपको एनिमेशन बता दिया। एनिमेशन के बाद यहाँ पे ऑप्शन स्लाइड शो में देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो एक तो फ्रॉम बिगनिंग है, अगर आप फर्स्ट स्लाइड से रन करना चाहते हो तो फ्रॉम बिगनिंग से प्ले कर सकते हो, तो स्टार्टिंग से ही प्रेजेंटेशन आपको नजर आएगी। अगर आप सीधा स्लाइड नंबर 4 से प्ले करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है फ्रॉम करंट स्लाइड। तो इस पे क्लिक करते ही देखो फोर्थ वाली स्लाइड से प्रेजेंटेशन रन होगी। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F5। तो शिफ्ट F5 करना और यहाँ पे देखो स्लाइड नंबर जो आपकी आपने सिलेक्ट की थी फिफ्थ वाली, वहीं से प्रेजेंटेशन वहां से रन हो जाएगी। तो एक तो है फ्रॉम बिगनिंग F5 और शिफ्ट F5, जहां पे कर्सर होगा वहीं से प्रेजेंटेशन आपकी प्ले हो जाएगी। तो ये ऑप्शन है स्लाइड शो मेन्यू के। बाकी और भी ऑप्शंस हैं और यहाँ पे देखो ऑप्शंस कौन कौन से हैं। एक आता है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो मींस अब मैंने टोटल यहाँ पे जो स्लाइड्स बनाई है टोटल 6 बनाई है, और अगर मैं कस्टमर्स को कुछ चुनिंदा स्लाइड्स दिखाना चाहती हूँ तो यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो पे जाना। कस्टम शो पे जाने के बाद आपको देखो यहाँ से ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू सेट। तो यहाँ पे एक सेट बना लो, आपको कौन कौन सी स्लाइड्स दिखानी है। तो मैंने यहाँ पे एक सेट बना लिया, सेट 1। और इसमें जो भी मुझे लगता है कि सबसे पहले मेन है स्लाइड, उन 3-4 स्लाइड्स को मैंने कर दिया ऐड। तो मैंने टोटल 4 स्लाइड्स को ऐड कर लिया है। उसके बाद ओके प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे सेट 1 के नाम से एक नया ग्रुप बन गया है प्रेजेंटेशन का। तो जब आप यहाँ पे शो पे क्लिक करोगे तो सेट 1 की स्लाइड्स जो आपने सिलेक्ट की थी वही ये प्ले करके आपको दिखाएगा। तो ये एक तरीका है कि अगर आप पूरी प्रेजेंटेशन दिखाने का टाइम नहीं है तो आप चुनिंदा स्लाइड्स को भी वहां पे शो कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली F5 करने पर आपकी टोटल 6 स्लाइड्स प्ले होंगी। कस्टम शो पे जाने के बाद जो आपने कस्टम यहाँ पे लिया है कस्टम स्लाइड शो, इसमें जाने पर आपने जो 4 स्लाइड्स का सिलेक्शन किया था सिर्फ वही आपकी शो होगी। इसके अलावा नेक्स्ट आता है सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो में देखो यहाँ पे तो ऑप्शन आता है लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्केप। पहले मैंने यहाँ पे जो हमने ट्रांजिशन में जो साउंड दिया था ना, ये साउंड फिलहाल मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ। मैंने यहाँ से ले लिया नो साउंड और कर दिया अप्लाई टू ऑल। तो अभी मुझे साउंड नहीं चाहिए था तो मैंने फिलहाल साउंड वहां से हटा दिया। और स्लाइड शो के अंदर हम बात कर रहे हैं सेटअप स्लाइड शो। तो सेटअप स्लाइड शो के अंदर देखो यहाँ से मैंने लिया ऑल मीन्स सभी स्लाइड्स प्ले होंगी।
फ्रॉम, अगर मैंने कहा मुझे स्लाइड नंबर 2 से लेके स्लाइड नंबर 4 तक, स्लाइड नंबर 2, 3, 4 को ही प्ले करना है और कंटिन्यू, मतलब मैं चाहती हूँ कि रुके ना, प्रेजेंटेशन कंटिन्यू प्ले होती रहे, देन यू कैन ऑल्सो ऐड द लूप। तो यहाँ से लूप ऐड करोगे तो प्रेजेंटेशन लगातार आपकी चलती जाएगी। लूप लेने के बाद ओके प्रेस करना, और अब F5 करने पर जहां से स्लाइड नंबर 2 से आपने सिलेक्शन किया था, स्लाइड नंबर 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, फिर से स्लाइड नंबर 2 रिपीट हो जाएगी, क्योंकि हमने वहां पे लूप ऐड किया है। तो ये प्रेजेंटेशन अगर आप लूप में लगा के छोड़ दोगे ना, तो ये बंद नहीं होगी, ये लगातार रिपीट होती रहेगी, आपकी लूप रिपीट करता रहेगा इसको। तो अगेन फिर से वही स्लाइड जो हमारी सेकंड स्लाइड थी वो फिर से आ गई है। अब ये लूप को रोकने के लिए क्या करना है, आपको स्केप बटन प्रेस करना है। तो कीबोर्ड में जो स्केप बटन है उसको प्रेस करके आप प्रेजेंटेशन को बीच में ब्रेक कर सकते हो। यहाँ से हमने सेटअप शो से हमने जो सेट किया था लूप, अगर हटाना चाहो तो हटा दीजिए, और ऑल मतलब अगर आपको सभी स्लाइड्स फिर से प्ले करनी है तो आप ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा कस्टम शो ऑप्शन है। कस्टम शो में जो हमने सेट बनाया था, अगर आप चाहो तो उसको भी, मतलब रैंडम स्लाइड्स जो आपने चूज की थी उनको भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अनदर वे, अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाइड स्लाइड। अगर सपोज प्रेजेंटेशन के दौरान मैंने कहा स्लाइड नंबर 2 को मुझे फिलहाल नहीं दिखाना, तो आप इसे हाइड कर सकते हो। तो मैंने इसको हाइड कर दिया, और स्लाइड नंबर 4 को भी मैंने हाइड कर दिया। अब F5 करने पर स्लाइड नंबर 2 नहीं आएगी, सबसे पहले स्लाइड नंबर 1 आएगी, और फिर डायरेक्ट स्लाइड नंबर 3 आ जाएगी, क्योंकि 2 को और 4 को हमने हाइड किया है। तो ये स्लाइड नंबर 1 है। उसके बाद सेकेंड को स्किप करके थर्ड वाली स्लाइड को ये रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये सफलता वाली जो स्लाइड नंबर 3 है ये हमारे सामने आ गई है। उसके बाद सीधा स्लाइड नंबर 4 हमने यहाँ से देखी, स्केप करके मैंने इसे रोक दिया। तो हाइड स्लाइड है, वापस लेके आना है तो इसको आप अनहाइड कर देना, वापस आपकी स्लाइड जो है वो अपीयर हो जाएगी, प्रेजेंटेशन में दिखने लगेगी। अभी देखो जो हमने टाइमिंग यहाँ लगाया है वो हमने ट्रांजिशन में जाके सभी स्लाइड्स पे हमने टाइम दिया है 1 सेकेंड का। लेकिन अभी देखो अगर मैं प्रेजेंटेशन को इसी टाइमिंग पे प्ले करती हूँ, तो फर्स्ट स्लाइड में तो कंटेंट कम है, मतलब मुझे सिर्फ ये बताना है टाइटल के बारे में कि सक्सेस हमारा टॉपिक है आज का, तो इसमें तो ठीक है, सफिशिएंट हमारे हमें टाइमिंग यहाँ मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्लाइड पे कंटेंट बढ़ेगा तो आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम चाहिए। तो अब देखो स्लाइड जब तक आप इसको रीड कर रहे हो तब तक तो स्लाइड बदल गई, आप समझा भी नहीं पा रहे हो, ये टॉपिक आपको पूरा रीड करना है, तो इसका टाइमिंग आपको बढ़ाना है अकॉर्डिंग टू द स्लाइड कंटेंट। तो स्लाइड के कंटेंट के हिसाब से आपको टाइमिंग को मैनेज करना है। उसके लिए स्लाइड शो के अंदर एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको परफेक्शन आएगा, आपको एग्जैक्टली टाइमिंग का अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस स्लाइड में कितना समय देना है। तो जब आप रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करोगे तो रिहर्सल के दौरान आपको यहाँ पे रिहर्सल क्लॉक नजर आएगी, उस पर आपको टाइमिंग पता चल जाएगा कि आपको किस स्लाइड में कितना समय लग रहा है। अब देखो टोटल यहाँ पे 5 सेकेंड दिखा रहा है। तो टाइमिंग जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे स्लाइड का टाइमिंग जो है वो रिकॉर्ड होता चला जाएगा, और वही टाइमिंग आपकी जब आप प्रेजेंटेशन को रन करोगे उसी टाइमिंग को यूज करके आप प्रेजेंटेशन वहां पे प्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ मैं अगर रीड कर रही हूँ, सफलता का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही सफलता है, खुशी, संतुष्टि और आत्मविश्वास सफलता के भाग है। तो इतना मुझे कितना समय लगा, वो टोटल टाइमिंग वहां रिकॉर्ड हो चुका है। और अब ये देखो 28 सेकेंड टोटल आपकी स्लाइड में लग चुके हैं, और इस स्लाइड में कितना समय लगा ये हर एक टाइमिंग जो है यहाँ पे रिकॉर्ड होता हुआ आपका नजर आ रहा है। तो मैं इसको फटाफट, अभी मैंने देखो सेकंड स्लाइड में थोड़ा सा समय लिया था। अब जो भी हमारा टाइम यहाँ पे सेट होगा प्रेजेंटेशन होने के बाद, पूरी प्रेजेंटेशन हो जाएगी तो टाइमिंग हमें देखो कहाँ पे पता चलेगा कि हमने रिकॉर्डिंग कैसे की थी, रिहर्सल के दौरान टाइमिंग कैसे सेट हुआ। अब यहाँ पे दिखा रहा है द टोटल टाइम ऑफ योर स्लाइड शो वॉज 47 सेकेंड्स। डू यू वांट टू सेव द न्यू टाइमिंग? तो मुझे टाइमिंग रखनी है तो इसको यस कर दीजिएगा। अब ये टाइमिंग जो है ना ये कहाँ नजर आएगी, जो अभी हमने रिहर्सल में टाइमिंग सेट किया था वो आपको नजर आएगा व्यू के अंदर। तो व्यू टैब में क्लिक करना, देखो ये रिबन टैब में व्यू लिखा है ना, व्यू में जाके आप स्लाइड स्लाइड सॉर्टर व्यू में चले जाना। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में देखो हर एक इंडिविजुअल स्लाइड में कितना समय लगा वो दिख रहा है हमें। स्लाइड नंबर 1 में 9 सेकंड लगे, स्लाइड नंबर 2 में 20 सेकंड लगे, स्लाइड नंबर 3 हमने ज्यादा यहाँ पे वेट नहीं किया तो ये 4 सेकंड में कंप्लीट हो गई है। यहाँ 8 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड। तो ये टाइमिंग देखो रिहर्सल के अकॉर्डिंग हमारी प्रेजेंटेशन में हो गई है सेट। ये है स्लाइड सॉर्टर व्यू।
और नॉर्मली हम लोग ये नॉर्मल व्यू में काम करते हैं, जिसमें हम कंटेंट को लिखते हैं, उसको डिजाइनिंग करते हैं। स्लाइड शो में हमने रिहर्सल करके देख लिया है। और चलो मैं थोड़ा व्यू टैब आपको समझा देती हूँ, क्योंकि व्यू में भी अब देखो स्लाइड सॉर्टर अभी हमने देखा था, इसमें सभी स्लाइड्स जो है वो शॉर्ट होके हमें नजर आ रही है। नॉर्मल व्यू, अगर आपको स्लाइड में कुछ लिखना है, एडिटिंग करनी है, तो वो सारी चीजें नॉर्मल व्यू में ही काम करती हैं। तो ये नॉर्मल व्यू में देखो हम कंटेंट जो है वो एडिट कर सकते हैं। आउटलाइन व्यू में आपको देखो यहाँ पे जो इसकी जो आउटलाइंस हैं वो आपको क्लियर मिलती हैं, आप लिखने वाला काम भी आसानी से यहाँ कर सकते हैं। तो नॉर्मल में तो आपको दिखता है यहाँ पे स्लाइड थंबनेल, यहाँ पे आपको दिखता है आउटलाइन कंटेंट। स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपको नंबर ऑफ स्लाइड्स मिल जाती हैं विद टाइमिंग, आपको टाइमिंग का पता चल जाएगा। आप स्लाइड्स को ना अरेंज भी कर सकते हैं, सपोज मुझे ये वाली स्लाइड पहले चाहिए, तो आप इसका सीक्वेंस ड्रैग करके भी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने देखो यहाँ से जो टॉपिक है वो मतलब कंटेंट हम ड्रैग करके उनका जो पोजीशनिंग है वो चेंज कर रहे हैं। फिलहाल हमने ये प्रेजेंटेशन अभी आपको बनानी सिखाई। अब इस प्रेजेंटेशन को आप जैसे चाहो वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से व्यू में ले जाती हूँ। नॉर्मल के अंदर पावर पॉइंट में ये तो एक शॉर्ट वीडियो थी जिसमें आपको नॉर्मली एक प्रेजेंटेशन बनाना आ जाए। और प्रेजेंटेशन को सेव करने का तरीका आसान है, जैसे आप वर्ड एक्सेल की फाइल को सेव करते हैं, पावर पॉइंट की फाइल को भी ऐसे ही सेव करना है। फाइल में जाके यू हैव सेव ऑप्शन, आप सेव पे चले जाना और शॉर्टकट कंट्रोल+S करने के बाद आपको जहां भी फाइल सेव करनी है, तो फिलहाल मैंने यहाँ से लोकेशन ले ली है डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के इमेजेस फोल्डर के अंदर मैंने ये प्रेजेंटेशन को सेव कर दिया। तो फाइल का नाम यहाँ पे आप टाइप कर देना और इस प्रेजेंटेशन को मैंने कर दिया सेव। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है .pptx, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो मैंने फाइल को कर दिया है सेव और ये हमारी प्रेजेंटेशन बनके तैयार है।